Hi friends, this is Yogesh Shingare and welcome to a new channel SkyTech। आज हम बात करेंगे ग्लोबल मार्केट है वो क्यों गिर रहे हैं, ओके। और साथ ही साथ इंडियन मार्केट भी उसके साथ गिर रहे हैं। उसकी वजह क्या है। अब देखें तो यूएस मार्केट की जो 10 ईयर ट्रेजरी नोट्स है उसमें एक 10 ईयर की ट्रेजरी नोट्स और साथ ही साथ 30 ईयर की ट्रेजरी नोट्स वो भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हुए थे। तो एशियन मार्केट में एक आपने फॉल देखा होगा कल, ओके। और साथ ही साथ आज भी ऐसा हुआ कि ग्लोबल मार्केट में इतना सेल ऑफ क्यों दिख रहा है। और साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट के चलते एशियन मार्केट में भी वो पैनिक दिख रहा है पिछले 2-3 दिनों से। और जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रही है वो बेसिकली उसका रीज़न ये है कि इज़राइल और पैलेस्टीन का जो वॉर है उसके चलते लोगों को ऐसा लग रहा है कि कहीं ये जो WTI क्रूड ऑयल है यूएस का वो अभी $84 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और साथ ही साथ यूके का जो ब्रेंट क्रूड है उसकी प्राइस $89 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये $100 के आसपास ना जाए। अगर ये $100 के आसपास जाएगा तो ऑब्वियसली एक पैनिकनेस बनी रहेगी, क्योंकि कमोडिटी मार्केट के ऊपर प्रेशर रहेगा जिसके चलते नेचुरल गैस ये भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो सकता है। और तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आ सकता है इंडियन मार्केट में। तो उससे क्या होता है, देखो पहले ही जो यूएस मार्केट एक अच्छा खासा टाइटनिंग की तरफ चल रहा है। तो मतलब सॉफ्टनिंग की तरफ नहीं चल रहा है, टाइटनिंग यानी कि हमेशा वो यही कमेंट करता है कि मैं हॉकिश होने वाला हूँ। तो हॉकिश का मीनिंग ये है कि यूएस मार्केट में जो फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन है जोरेम पोवेल, वो सोच रहे कि हम मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ी टाइट रखेंगे। तो अगर मॉनेटरी पॉलिसी अगर टाइटिंग रखेंगे तो उससे ब्याज दरें, उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया लास्ट टाइम कि जो इंटरेस्ट रेट है, मतलब यूएस में जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ने वाले हैं। तो उससे ये अंदाज़ा लगता है कि यूएस में अभी भी महंगाई चल रही है। मतलब कि जो महंगाई है, मतलब महंगाई तो चल रही है लेकिन महंगाई बढ़ सकती है। और उसके चलते अगर इज़राइल और पैलेस्टीन में अगर कुछ इज़राइल और पैलेस्टीन में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो वॉर चल रही है, अगर उसके चलते अभी तो फ़िलहाल उसमें कुछ आउटकम नहीं आ रहा है, कुछ बड़ी न्यूज़ नहीं आ रही है। अगर कल कुछ बड़ी न्यूज़ आती है तो अगर उसकी जो अदर कंट्रीज़ है, अगर जो इस्लामिक कंट्रीज़ है वो अगर पैलेस्टीन के साथ चली जाती है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट में एक माहौल बना है कि फॉर एग्जांपल जो क्रूड की जो सप्लाई है वो थोड़े समय के लिए रुक सकती है। तो अगर थोड़े समय के लिए अगर क्रूड की सप्लाई रुकती है तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि जो एक अच्छी खासी, मतलब कि अगर क्रूड की सप्लाई कम हो गई तो जो ब्रेंट क्रूड जो आज आप देख रहे हो कि $89 के आसपास रहा है, वो भी जंप आ सकता है उसमें भी। और साथ ही साथ यूएस, इसके चलते मुझे लगता है कि ग्लोबल मार्केट में एक सेलिंग बनी हुई है। और जो पहले से ही वर्ल्ड वाइड में पूरे वर्ल्ड में इतनी अगर एक सिंपल फंडा है, आप ही सोचो, पहले ही पूरे वर्ल्ड में इतनी महंगाई चल रही है, ओके। अगर ये वॉर थोड़ा सा भी अगर बढ़ जाता है तो उससे ना ये क्रूड की सप्लाई कम हो सकती है। और उसके चलते आप सोचो, अगर ये यूएस का WTI क्रूड ऑयल अगर $84 बैरल के आसपास चल रहा है, अगर वो $100 के आसपास जाता है तो और कितनी महंगाई बढ़ सकती है। तो इससे ना ग्लोबल मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है ऊपर की तरफ। मतलब कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उसे हम FIIs कहते हैं, उनके द्वारा एक सेलिंग आ रही है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो इंडियन मार्केट्स में जो DIIs है, यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो अच्छी तरह से एक सपोर्ट दे रहे इंडियन मार्केट में, डाउन साइड में अच्छा खासा बाइंग कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो स्मार्ट रिटेलर है वो भी अच्छे खासे ब्लू चिप स्टॉक्स, नीचे के रिटेल इन्वेस्टर्स है वो भी एक अच्छी तरह से नीचे की तरफ मार्केट में सपोर्ट दे रहे हैं। वो अच्छे खासे एक ब्लू चिप कंपनियों में निवेश कर रहे हैं, यहाँ से मतलब इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा मौका है। जो फॉल, जो मुझे लगता है कि दिवाली के पहले जो फॉल आया है ये सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ICICI बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, HDFC बैंक, कोटक बैंक, TCS, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो, ये अच्छे खासे शेयर्स है वो नीचे आए हैं, ओके। बेसिकली मेरा मानना ये है कि अभी तक जितने भी जो यूएस की जो फेडरल रिजर्व बैंक है उनके जो कमेंट्स मैंने सुने हैं उसमें जेरोम पोवेल मतलब उनका स्टेटमेंट ये रहता है कि महंगाई अभी तक भी कम नहीं हुई है, ऐसा उनका स्टेटमेंट रहता है हमेशा।
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फेडरल रिजर्व बैंक ही मार्केट में बर्स्ट और बुल्स लाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब आप लोग बुलिश होते हो तब फेडरल रिजर्व बैंक बेरिश हो जाती है, और जब फेडरल रिजर्व बैंक बुलिश होती है तब इन्वेस्टर बेरिश हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फेडरल रिजर्व बैंक ही मार्केट में एक बुल्स एंड बर्स्ट लाती है। तो अब हम बात करते हैं हमारी इक्विटी मार्केट की, और निफ्टी का, मतलब कि निफ्टी में जो सेलिंग आ रही है पिछले 2-3 दिनों से, ये सेलिंग कल भी कंटिन्यू हो सकती है क्या मार्केट में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मार्केट है ये सेल ऑन राइज का मार्केट है, जहाँ पर उछाल पर बिकवाली करो, यानी कि जो भी कोई उछाल आएगा उसमें आपको एक बिकवाली की अपॉर्चुनिटी मिलेगी मार्केट में। जैसे कि हम उसे कहते हैं सेल ऑन राइज मार्केट। जैसे कि कोई भी एक राइज अगर ऊपर आता है तो आप उसे सेल की अपॉर्चुनिटी मतलब कि मान के चल सकते हो, जहाँ पर आप बिकवाली करके चल कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आज इंडेक्स लगभग 19,140-50 के आसपास बंद हुआ है। तो बेसिकली कल, मतलब कि कल यानी कि कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, फिर नेक्स्ट वीक में मंडे ट्यूसडे इंडेक्स कम से कम 18,800 के आसपास आ सकता है। मतलब कि अभी भी इंडेक्स में सेलिंग बाकी है। कम से कम मेरे हिसाब से इंडेक्स में 250 से 300 पॉइंट की अभी भी सेलिंग बाकी है। तो जो भी उछाल आएगा, अगर फॉर एग्जांपल कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, तो थोड़ा सा एक बाउंस आने दीजिए, फिर आप शॉर्ट कर सकते हो। जो शॉर्ट्स के लेवल्स रहेंगे इंडेक्स में 19,256 एंड 19,300 के आसपास आप शॉर्ट करके चल सकते हो इंडेक्स में। और नीचे की तरफ टारगेट रहेंगे 18,900 एंड 18,800 के आसपास। बैंक निफ्टी अच्छा खासा एक वीक हुआ है। बैंक निफ्टी में बहुत बड़े टारगेट है डाउन साइड के। बेसिकली मैं देख रहा हूँ बैंक निफ्टी में 41,565 फर्स्ट टारगेट है, एंड सेकंड टारगेट है 41,170 के आसपास। तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आ सकता है। थोड़ी यूएस मार्केट की बात करते हैं। तो यूएस मार्केट में अभी डाउ जोन्स 20 पॉइंट माइनस है, S&P 500 45 पॉइंट माइनस है, और साथ ही साथ जो अपना नास्डैक इंडेक्स है उसमें एक अच्छी खासी बिकवाली दिख रही है। कम से कम 235 पॉइंट माइनस है कि वहाँ पर एक अच्छी खासी सेलिंग है अभी दिख रही है। और जो यूएस का जो US 100 टेक जो इंडेक्स है, यूएस का जो टेक इंडेक्स है वो कम से कम 270 पॉइंट डाउन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल आज तो आईटी शेयरों में इतनी बिकवाली नहीं दिखी है, सेलिंग नहीं दिखा है, सेलिंग प्रेशर। तो कल मुझे लगता है कि आज मतलब कि बैंकिंग और मेटल, एटो, ये सारे स्टॉक्स टूटे हुए हैं। आज आईटी ने अच्छा खासा संभाला था, रिलायंस भी कल आज अच्छा खासा माइनस था। तो कल मुझे लगता है कि आईटी में भी एक सेलिंग प्रेशर दिख सकता है, क्योंकि यूएस मार्केट में आईटी इंडेक्स जो उनका US टेक 100 इंडेक्स है वो अच्छा खासा माइनस में चल रहा है और 270 पॉइंट माइनस है। तो कल मुझे ऐसा लगता है कि कल आईटी शेयरों में एक बिकवाली दिख सकती है आपको अच्छी खासी। ठीक है, हमने आज सारी चीज़ें कवर कर ली है। जैसे कि ग्लोबल मार्केट का मतलब कि जैसे कि हमने ग्लोबल मार्केट का भी अपडेट पूरा दे दिया आपको आज, और साथ ही साथ हमारे इंडियन मार्केट का भी आउटलुक आपको दे दिया है। तो बेसिस पर आपको ग्लोबल मार्केट का आउटलुक और साथ ही साथ इंडियन मार्केट का आउटलुक चाहिए तो आप हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे कमेंट्स कीजिए। और साथ ही साथ हमारा नीचे एक कम्युनिटी लिंक है, आप उसे ज्वाइन करके और मोर इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। थैंक यू गाइस।